गरुड़ उवाच। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब म्रियमाण मरणासन्न व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्ष्य, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ, सुनो। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहां उस मंडल के ऊपर तिल बिखेरकर कुशों को बिछाए, तदंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें। जहां पाप, दोष और भय को हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान है, उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। जहां जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहां मरने से सदैव मुक्ति ही होती है, जो मुक्ति दानादि कर्मों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है, वहां यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह विष्णुपुर को जाता है। तीनों प्रकार के तिल, काले, सफेद और भूरे, कुश और तुलसी, ये सब म्रियमाण प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। यत मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अत वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे ताक्ष्य, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ, कुश मेरी विभूति हैं, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर, इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए दर्भ, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चरित मंत्र, नीच संबंधी गाय और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र होते हैं। गोबर से लीपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर मरणासन्न व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता और हुताशन, अग्नि, ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेपरहित होती है, अर्थात मलमूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है, किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है या मलमूत्र आदि से दूषित है, वहाँ पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है।